तो नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, भारत माता की जय जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज नारनौल के आसे पास है ना जो वीजा लगा हमने बड़ी ज्यादा खुशी होती है। वैसे देखो बच्चे तो सारे हमारे अपने हैं, लेकिन थोड़ा सा मन रहता है कि भाई आसे पास से ज्यादा मिलते तो अच्छा है ना। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे जो दिनेश जी हैं, बरवाड़ा ऑफिस है इनका, 822290। अच्छा, मेरे तो कभी कभी याद सा रह जाए, आज मैं देख के भी आता था 8222901101, ऐसा है ना नंबर। तो थोड़ा हाँ, तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, बेटा इंग्लैंड का वीजा लगा है बेटे का। मैं आपने एक बात बताऊं जी इंग्लैंड के बारे में, बहुत बच्चों के अमेरिका के वीजा लगे हैं। कल भी एक बच्चे का अमेरिका का वीजा लगा है। 450 से ज्यादा बच्चों के हमारे अमेरिका के वीजा लग लिए थे। और ट्रंप के आने के बाद 7 वीजा लगे हमारे इन 2 महीनों के अंदर, 20 जनवरी से लेके और आप ये कह सकते हो कि 20 मार्च तक। और कल जैसे 9 अप्रैल था कि 9 अप्रैल को भी एक हमारा वीजा अमेरिका का लगा है, जो पूरे देश में सबसे कम पैसे में है जी। लेकिन कुछ बच्चों के अमेरिका के वीजा नहीं लगे। इस बेटे का भी नहीं लगा था, हमने ट्राई किया था, लेकिन हमने इनको इंग्लैंड के लिए शुरू करा। मैं इंग्लैंड जाओ। अब इंग्लैंड के लिए भी मैं आपने बता दूं कि जैसे पूरे देश में सबसे कम पैसे में अमेरिका हम भेजते हैं, वैसा ही इंग्लैंड भी सबसे कम में हमारा ही है। अब आप पूछोगे जी कैसा। हम अभी हफ्ता पहले गंगानगर गए थे और मुझे बड़ा अचरज हुआ ये जान के कि गंगानगर में एक बेटी मुझे मिलने आई और उसने इंग्लैंड की फाइल लगा रखी थी। और मैंने पूछ लिया कि बेटा आपसे लिया क्या है, तो हकीकत उस लड़की ने बताई कि 15 लाख रुपए फीस मैंने अपनी भरी है, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस हमने अपनी भरी है, ये बेटा भी अपनी फीस खुद भरेगा और इंश्योरेंस भी खुद भरेगा। यही है ना बात। ये तो सारा देश नहीं करना है, तो करना ही पड़ना है ना। लेकिन इससे अलग है, आपसे कोई और तो भी आखिर मिले रहे। और बड़ी हैरानी की बात है जी, उस लड़की से 20 लाख रुपए लिया है इंग्लैंड का वीजा का, 20 लाख। और यूं 1 रुपया भी नहीं देता हमने। मैं तो यूं इसीलिए नहीं दे रहा, मैं मिल्कपुर का कोई तो बात है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पूरे देश के अंदर इन अमेरिका के नाम पर, इंग्लैंड के नाम पर बहुत लोगों को ठगा जाता है। हमारा किसान और मजदूर परिवार को ठगने का काम बहुत ज्यादा दुनिया करती है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन लोगों के जो काम करने के तरीके हैं, झूठ बोल के जो बकवास करने का तरीका है, वो मेरा पसंद नहीं है। और मेरे नहीं, शायद पूरी दुनिया में किसी का पसंद नहीं है। लेकिन कई लोगों को अब भी ये लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं कि यार 6.5 पौने 7 लाख में अमेरिका वीजा लग जाता। आज मुझे अभी फार्म पे मिले कि सर जज सी नहीं रही थी, लेकिन आपके जो वीजा लग रहे ना, इनसे लगता है कि हाँ लग जाता है। तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि पंखे तो कर लिए, थोड़ी आवाज ज्यादा है, तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि जैसे इस बेटे का इंग्लैंड का वीजा लगा है, अमेरिका का नहीं लगा जी। मैं कह रहा हूं कि गारंटी कुछ नहीं होती। हमारे जितने भी बच्चे अमेरिका गए हैं, 1 साल में इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वीजा हमारा लगा है। और मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, आपको आप सारे जानकार भी हो गए। सबसे पहला तो मैं बता दी, इलेक्शन इसीलिए लड़ा था कि मन अंदर तो आत्मा तो न्यू लाग थी कि मैं जिसने वोट दूंगा ना, जो खड़े हैं, बड़ा अच्छे नहीं लागे देंगे, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है या तो भ्रष्टाचार की थी या फिर वो झूठ बोल रहे थे। तो मन ना लग गया मैं भर दूं, कम तक मेरे घर के तो मैं अपना घेर लूंगा, चाहे 50 आओ। मैंने इसलिए बढ़ाना थी। लेकिन मैंने ये भी कहा था इलेक्शन में कि यार बाहर निकलो, क्यों इनके पीछे घूम रहे हो। और आप लोगों के सामने यह सच्चाई भी है कि 3.25 लाख नौकरियां हैं अपने हरियाणा के अंदर। अगर सरकार आ भी जाती तो कितने लोगों को जस्सी लगवा देता। नहीं लग रहे थे जी। पूरे 5 साल में 48,000 50,000 लोग रिटायर हुए। उसके बाद कितना करना लगा देगा, नहीं लगता। 10 साल पहला हुड्डा का राज रह लिया, जब कितनी गाड़ा जोड़ी हमारी बढ़ती थी। मैं हुड्डा साहब के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह जो झूठ तूफान वाली बात है ना, यह मेरा पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा कि भाई कल न मैं कहूंगा जी मन्ने दे दो वोट, मन्ना अगला इलेक्शन में लड़ना है कि मन्ने दियो जी वो। और मैं ये कहूं कि भाई मेरा कि मैं दाने लाग गए तो दियो, नहीं ना दियो। और उस इलेक्शन में भी कहीं मेरी बात सच्ची लाग गए तो करियो, मेरी मदद ना करियो। और ये काम सारा इलेक्शन के लिए नहीं है। मैं तो अभी गंगानगर भी गया था, दिल्ली का एक बच्चे का कल वीजा जो लगा हो दिल्ली का है, मैंने कोई दिल्ली इलेक्शन लड़ना है।
राजस्थान के बच्चों का हुआ है। आपके माध्यम से बता दूं कि पूरे अमेरिका के अंदर कोई भी बच्चा कहीं भी हो, किसी कोने का हो, अपने भारत का किसी कोने का हो, और वो बच्चा चाहे डॉक्टरी से गया हो, चाहे स्टडी से गया हो, अगर उसको कोई दुख तकलीफ, भारी बीमारी हो जाती है, इस लोगों की डेड बॉडी इस साल में इन 2.5 महीने में हमने वापस ले आई, जिसके ऊपर 16-17 लाख रुपए खर्च होता है। एक सिंगल रुपया हमने उस फैमिली का नहीं लगने दिया आज तक। और इस प्रक्रिया में 3 महीने 4 महीने ऐसे लग जाते हैं। हमने 7 से 8 टन उन बच्चों की डेड बॉडी बुझवा दी, और ये सिर्फ सेवा से काम कर रहे हैं। और बड़ा खुश नसीब है भाई आप तो है। मैं तो कह रहा हूं कि दिनेश भाई बहुत खुश नसीब है कि इनके इस 1 महीने के अंदर अंदर 2 वीजा है, 3 है। अच्छा, वाह जी वाह जी वाह, बड़ा मुबारक आपने। फिर आपके भी गीत गाना आवांगे जब तो मेरा पटेगा। तो हमारा जो आने का मकसद होता है ना, गांव में, मैं राजस्थान गया थी तो कम से कम 8-10 गांव में बुलाया कि भाई साहब मेरे गांव में आ जाओ, मेरे गांव में आ जाओ। तो मेरे को ये पता ही नहीं था, बस हमने तो आने से लाना है। अब मेरा पता कि हमारे को प्यार बाहर भी है, और सिर्फ इसीलिए है कि नियत के साथ किया गया काम। और मैं इसलिए घर आता हूं कि मैं पूछता हूं, बता भाई तेरा कुछ खाया तो नहीं हमने? क्या अमेरिका के नाम पे खाया? जो कहा क्या उसी में हुआ। जैसे हमारे बेटे का वीजा लगा है, टूरिस्ट वीजा, मैं पिछली साल भी कहा, मैं कह रहा नौकरी लिख रही है, जिन बच्चों के 3 साल के एक्सपीरियंस आ जाओ, तो नहीं आए। इस साल भी कहा, 3 फाइल आई, 2 रिजेक्ट हो गई, वो भरने लायक थी नहीं। हमने कहा कि आपका वापस ले लो ये फाइल, ये नहीं भर सकते हम। हमारे इस बच्चे की हमने फाइल भरी और लॉटरी लगी। अब इस लॉटरी में अगर ये ब्याह रखा है बच्चे और है तो सारे जाओगे, या लॉटरी है देखो। और वहां जाके मैंने सुनना आई है कि यो भाई न्यूटर रह गए, उन्होंने जाकर करूंगा कीमत, कभी नौकरी लग गए, 8-8, 10-10 लाख रुपये नौकरी कमा रहे हैं। और भाई बात सुने तो मिलपुर का हिस्सेदार भी कोई क्या उल्टा चाहे 100 रास्ते अपना। कहने का मतलब एक है जी, अपने किसानों को, हम हमारे किसान के पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा पैसा नहीं रहा, जमीन भी नहीं ज्यादा, पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो हमने अगर नौकरी हमें देता भी तो कोई कलर की नौकरी दे देता है, तो फिर इनके आपा ने नारे लाने की जरूरत भी करा है। नारे मेरे भी नहीं लाने इस बात की कि भाई यूं बढ़ेगा मेरा नहीं कर देगा, ये है नारे, यूं जाके कमा कर देगा रुपये कदर कदर। अब तक जितने बच्चे गए हैं सबने पैसा कमाया जी, और सारे पैसे कमा कर ना अपनी नई नई गाड़ी मर्सिडीज बेंज तक ले ली। तो भाई ये मुझसे पीछे रहोगे। तो मैं सभी भाइयों को और मेरे माँ बाप के समान बुजुर्गों को एक ही बात कहूंगा, अपने परिवारों को बड़ा करना है और लूटने से बचाना है। तो अपनी ये बातें सारी आपस में शेयर करो, लोगों को बताओ। और मैं अमेरिका में किसी की कोई दुख तकलीफ हम बैठे हैं, और बाकी ये जो काम कर रखे हमने इसीलिए करा है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। पैसा कमाना मकसद नहीं है। इन्हीं पैसों से अगर कोई अमेरिका के अंदर बीमार हो जाए या एयरपोर्ट से लेके आना हो तो हम लेके आते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमें इसमें क्या बचता है 6.5 लाख में। 6.5 लाख में 6 महीने की फीस भी है, हमारी फीस भी है, एमएससी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, फार्म भरने की भी है, डेट ठाड़ की भी है, इंटरव्यू की तैयारी भी है। 7 फीस थी भाई जब तेरा रिफ्यूजल आया, इस तो फालतू तो नहीं दिया कि मैं, और लाख जानता तो इतने में चला गाना था, 1 सेमेस्टर की फीस भर देनी थी इसने। अब नहीं लग गया तो इंग्लैंड की तरफ चला गया, इंग्लैंड लग गया। और पढ़ते टाइम इंग्लैंड में भी अमेरिका में भी बराबर का काम है, बराबर का पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई नीत जाकर लाकर करिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा परिवार के बीच में जी, मैं हर फैमिली में जाके बोलता हूं, चाहे वो इंग्लैंड जाओ चाहे अमेरिका जाओ, आप जब वहां जाते हो तो हमारी आंखों से तो दूर रहते हो। तो मैं पूरे भारत के लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि हमने अभी तक 15 साल में 15,000 से लोगों के नशे छुड़वा लिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम तो आपकी तैयारी कर रहे हैं खुशी से, और वहां जाकर ना हमारा अखा था पीछे जाकर ना नशा ना लग जाएगा। तो इसलिए मैं पूरी फैमिली का के एक बात जरूर आपसे करवाना चाहूंगा, अगर आप दिल से कहना चाहो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, कि एक ही बात बोलना कि इस देश का, हमारे गांव का, हमारे परिवारों का मैं कभी भी सर नहीं झुकने दूंगा। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारे किसान परिवार का, मजदूर का, अपने गांव का, अपने भारत का, स्टेट का सर झुके। क्या ऐसा कोई नशा पता तो नहीं करोगे जिसकी वजह से हमारा सर झुके? बोल कर शाम मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बाहर जाऊंगा और अपने मेहनत से काम करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, साथ पढ़ना भी है, काम भी करना है, और कोई नशा पता नहीं करना बेटा। बाकी की बात यह है, जैसे ही ये इंग्लैंड उतरेगा, हमारी एक टीम है, हमने वहां भी गड़ी कर ली,
इन्हें एयरपोर्ट से ले लेंगे और अपना घर ले जाओगे तो आपकी शक्ति पड़ जाएगी। फिर तो कोई डर नहीं है। अमेरिका के अंदर भी ये सेवा हमारी चालू है। 300-400 किलोमीटर के दायरे में हम बेटा बेटियों को एयरपोर्ट से उतार के और उनको हमने अपने घर दिवा रखे जी, अपनी गारंटी से मकान दिवा रखे किराए पे, जिसमें कई बच्चे तो बाहर भी जा हैं। तो फिर हमने पिछले 4-5 महीने में एक शहर ऐसा है जिसमें 6 बच्चे निकल गए थे, 2 लाख रुपए महीना अपनी जेब से भी देने लग रहे। इनकम का साधन नहीं है, सिर्फ सेवा का साधन। तो मेरे रेट भी वही 25-30 लाख रुपए होते हैं और दुनिया आ भी रही है मेरे पास कि कहती है मुंह खोल रुपया 2 चाहिए ले ले। मैंने कहा आशीर्वाद दे दे, मुंह नहीं खोलना। पैसा पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है, मेरे पास कमी नहीं है। चाहे 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़, खाने तो 2 रोटी है, डेली तो पनीर नहीं खा सकता। तो यही काम पर राजनीति वाले लोगों को भी मैंने कहा कि भाई इतने रुपये लेकर ना कैप्टन अभिमन्यु तना जिंदगी बिगाड़ दी वर्षा की और यू भ्रष्टाचार कर दिया, एक ईट में भी भ्रष्टाचार करे इस आदमी ने। तो क्या कहते हो पॉलिटिशियन और क्या कहते देश के रुखाड़े हैं। अरे कि भाई ये एक और भी बड़ा है। बड़न तपला मैंने एक दिन मिला था, मैं बोला भाई तू झूठ झाट कई बार बोल रहे, इस तरह का ना बोला कर। तो बोला जी झूठ के बिना राजनीति नहीं। तो पूरे नानू दल का जोर लाकर बढ़ाया बीरनू का कोई कड़ा दसिया होगा आ गया। दसी तो इवनू का सरकार ने आई यू ठेका कर दिया था कि उठे की शपथ भी अपॉइंट करानी है। आ तो गया और यह बात मैं आज आपके माध्यम से फिर कहूँ अपना मिलक पुराना ने अपना नानू दल खेड़ा ने कल ना मैं भी कहूंगा कि मन बनाइयो भाई। और सरकार नहीं आई तो मैं भी कह दूंगा कि चीफ मिनिस्टर मेरा भी नहीं आया। इससे पहले का प्रबंध यू है कि अपने बच्चों को बाहर निकालो और बाहर के बिना हमारे किसान की गति नहीं है। 30-35 हजार की नौकरी, वो भी 17-18 लाख रुपए रिश्वत, इसके इतने सारे लागने हैं। 3 लाख रुपए देगा हमने महीने के देगा ना। तो यू काम करना पड़ेगा जी, उसके बिना गुजारा नहीं है। मेरी पूरी फैमिली बेटी, मुझे पता है पैसा इनकम ज्यादा है और इसीलिए मैं हर रोज कहता हूँ कि कम पैसे में खर्च में हमारा काम होने लग रहा है तो क्यों नहीं कर लेते हम। तो इसलिए जरूरी है। और आज तो भाई हमारा नजदीक का लग रहा है तो ढोल ज्यादा पीटांगे, है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो दिनेश जी को, और दिनेश जी का नंबर भी हम लिख देंगे जी। और इस गांव से हमारे 2 वीजा लगे हैं, तीसरा हमारा वीजा ये राजी। इसके बाद फिर हमारे भी पहुंचांगे सिरसाना जो बोर्ड बोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरे को बुलाया, मुझे आशीर्वाद दिया और मैं बेटे को भी आशीर्वाद और जाकर खूब तरक्की करे। और मैं कोई भी तकलीफ हो, बेशक मैं अमेरिका बैठा हूँ, चाहे इंग्लैंड बैठा हूँ, चाहे इंडिया बैठा हूँ, भाई तकलीफ हो तो मैंने बता दिए भाई, हमारा भाई जितना होगा करांगे पक्का 100%। इनकम का साधन नहीं है, सेवा का साधन है। आप आशीर्वाद बनाए रखना और हमारा बेटा बहुत काम करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।